कुछ लोग आसुरी होते हैं, वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं, किंतु ईर्ष्यावश जिस तरह की कृष्ण का मामा राजा कंस करता था, वह कृष्ण का निरंतर चिंतन करता था, किंतु वह उसे अपने शत्रु शत्रु के रूप में सोचता था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था और सोचता था कि न जाने कब कृष्ण उसका वध कर सके। इस प्रकार के चिंतन में से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय प्रेम में उनका चिंतन करे, यही भक्ति है। देखिए, कंस जो था वो भगवान कृष्ण का चिंतन करता था, क्योंकि उनको आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, देवकी का जो 8वां पुत्र है तुम्हारा काल है, और वो आपका उसके हाथ से आपका मृत्यु होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा कंस चिंताग्रस्त रहता था और सोचता रहता था कि कृष्ण किधर मिलेगा, उसको पहला मैं मारूं तो मैं जीवंत रहूं। और ये कंस को ये नहीं पता था कि जो आदमी आया है जीवन में, उसका तो आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है। लेकिन फिर भी वो अपने अहंकार से भ्रमिष्ट होकर वो यही सोचता था कि मेरा मृत्यु नहीं होएगा, मैं राजा हूं। तो इसीलिए कहा गया है कि वो, लेकिन उसको भी भगवान ने मोक्ष प्राप्ति दी। वो कंस भी चिंतन करता था कि वो तो शत्रु के भाव में चिंतन करता था, लेकिन शत्रु का भाव क्या होता है? शत्रु का भाव हमेशा तकलीफ देने वाला होता है, लेकिन वो हमें नहीं। लेकिन इधर क्या बताया है? भक्तिमय प्रेम उनका चिंतन करें। भक्तिमय प्रेम थे, भक्ति से मतलब उनका नाम स्मरण जो होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उनकी लीला ये है, उनके ग्रंथ है, उनकी रूप गुण लीला नाम, इसका चिंतन करके भक्ति जो करती है, नवविधा भक्ति, उसी में उसका फायदा है। मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थिर करना चाहिए। मनुष्य को भगवान कृष्ण के आदि रूप में के मन को स्थिर करना चाहिए। मन ये यह दृढ़ विश्वास करे के पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए, और भगवान कृष्ण की ही पूजा करने से मनुष्य इस संसार से मुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए कहा गया कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर है जहां पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। अभी देखिए, हमारा ही इस्कॉन टेम्पल दुनिया का सबसे कृष्ण भावना भावित संघ का स्थान है, और शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भगवान के भक्ति के बारे में दुनिया को सिखाया, भक्ति क्या चीज है। और आज हजारों मंदिर है, कम से कम 850 के ऊपर मंदिर पूरी दुनिया में है, और वहाँ भगवान कृष्ण के भक्ति के बारे में ही नॉलेज दिया जाता है। और दूसरी बात, अभी हमारा इस्कॉन तो भक्तिमय यूनिवर्सिटी हो गया, और यूनिवर्सिटी का मतलब है कि उसमें आप पीएचडी कर सकते हो भक्ति के बारे में। तो वैसा तो वीआईएच है, उसमें ट्रेनिंग दिया जाता है भक्तिमय। तो बाकी लोग क्या करते हैं? बाकी लोग तो प्रचार करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन इस्कॉन जो संस्था है भक्ति के बारे में दुनिया को जागरूक करती है। भक्त बनो, भक्त किसके भक्त बनो? कृष्ण के ही भक्त बनो, अपने जीवन को सार्थक करो। तो ये बात है, इसलिए कहा गया है कि आज जब ऐसा अभ्यास हो रहा है कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करे, उसे अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा हर प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। मन से, वाणी से और कर्म से, तीनों तरफ से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण भाव में पूर्णतया तल्लीन होना चाहिए, और कृष्ण लोक, तभी तो कृष्ण लोक जा सकते हैं। तो कपटी भाष्यकार इसमें बैकाते हैं कि कृष्ण के भक्ति नहीं करना चाहिए, उसे श्रवण कीर्तन, ऐसा जो नवधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये जो नवधा भक्ति है ये करना चाहिए। तभी
नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए और शुद्ध भक्ति मानव समाज की चरम उपलब्धि है। तभी ये जो नवधा भक्ति जो हम लोग कृष्ण की करती है, तभी तो हम भक्तिमय जीवन पा सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हमें भक्ति करने को टाइम नहीं, बाकी सब करने को टाइम है, तो ये बात हमें तकलीफ देती है और इसीलिए हम कोई भी चीज़ में सक्सेस नहीं होते। तो नवधा भक्ति करना चाहिए और भक्ति में तल्लीन होना चाहिए। कभी भक्ति करने के टाइम पे कारण कभी नहीं बताना चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बहुत बिजी था। भगवान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। इसलिए कहा गया, घर में जो भी कुछ करते हो भगवान के लिए प्रथम करो। अगर आप भोजन बनाते हो तो पहला भोग लगाओ। भोजन का भोग भगवान को लगने के बाद उसका प्रसाद बनता है और प्रसाद पाने के बाद मनुष्य आनंदमय जीवन जीता है। अगर भगवान को तुलसी पत्र उसमें रख कर भोग नहीं लगाया जाता और डायरेक्ट हम लोग खाते हैं, तो इसका मतलब हम पाप खा रहे हैं और पाप खा के पापी बनते हैं और पाप से अपने को जीवन में तकलीफ होता है। इसलिए कहा गया। आज वसंत पंचमी है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जब भगवान सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने